हे सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक वंस अगैन इन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ इक्विपमेंट फॉर टीक बिल्डिंग। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बना दिए थे, मैंने सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के इक्विपमेंट के बारे में वीडियो बनाए थे और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा टीक वेल्डिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है कि ये टीक वेल्डिंग एंड टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे, इक्विपमेंट क्या है और इसके पावर सोर्स के बारे में और टॉर्क के बारे में, बेकिंग सिस्टम क्या है और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि टीक वेल्डिंग का प्रोसेस जो है, ये एक यहाँ पे इनर्ट गैस का यूज़ किया जाता है। स्लेज के मतलब स्लेज को नहीं यूज किया जाता है, उसके रूप में, उसके बदले हम यहाँ पे गैस सील्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे इनर्ट गैस सील्ड का यूज करते हैं। वेल्ड पूल को या वेल्ड वीड को, वेल्ड पूल जो भी कहें, वेल्ड पूल या वेल्ड वीड, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट कंटिमिनेशन कर सकते हैं या फिर स्लेज से प्रोटेक्ट करवाने के लिए तो हम इनर्ट गैस का यूज करते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत हाईली अट्रैक्टिव होती है और बहुत ये इफ़ेक्टिव है वेल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में, कि यहाँ पे इनर्ट गैस यानी सील्डिंग गैस का यूज करके हम यहाँ पे वेल्डिंग का एक बहुत बढ़िया हम यहाँ पे क्वालिटी हम दे सकते हैं। तो ये रहा, हम आगे देखते हैं कि इसके जो है फ्रेंड्स इसेंशियल जो इक्विपमेंट है वो क्या क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पहले कि देख रहे हैं पावर सोर्स है, टॉर्च है, बेकिंग सिस्टम है और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। तो ये चीज़ जो है चार यहाँ पे एसेंशियल इक्विपमेंट है जिसका हम यूज करके वेल्डिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है आर्क जो है, ये स्मॉल डायमीटर का जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में आर्क जनरेट किया जाता है और इसके बाद वेल्डिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पावर सोर्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पावर सोर्स के बारे में देखेंगे। पावर सोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझना आपके लिए, और क्योंकि अगर आप समझेंगे तो बहुत इसमें इंटरेस्ट आएगा और पावर सोर्स क्या है इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है पावर सोर्स को समझना। एसी डीसी क्या है, पावर सोर्स क्या है, ये कैसे वर्क कर सकता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए हम इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो पावर सोर्स फॉर टिक वेल्डिंग कैन बी आइदर डीसी और एसी, बोथ कैन आउटपुट इट्स टर्म्ड ड्रॉपिंग कंस्टेंट करंट। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि ये इसमें एसी एसी और डीसी दोनों पावर सोर्स का यूज किया जा सकता है। और इसमें जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे देखेंगे जिसके साथ जो आर्क वोल्टेज होता है और वेल्डिंग करंट, इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट रिलेशनशिप होता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताता हूँ आगे। ठीक है ना, जैसे कि आपका जो आर्क वोल्टेज है, ठीक है ना, आर्क वोल्टेज है, अगर वो आपका कम बेस होता है, ठीक है, तो स्लाइटली आपका जो वेल्डिंग करंट है ना फ्रेंड्स, उसमें स्लाइटली चेंजेस आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मान लो कि अगर आप आर्क वेल्डिंग वहाँ पे टिक वेल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो आर्क वोल्टेज यानी कि जो इलेक्ट्रोड है आपका टंगस्टन है, उससे आप वेल्डिंग मटेरियल पे करने जा रहे हो, तो उस समय जो करंट आपका वोल्टेज रहेगा तो वो इफेक्ट पड़ेगा आपका वेल्डिंग करंट पे। ठीक है, तो वोल्टेज आपका क्या है, आर्क वोल्टेज और वेल्डिंग करंट रिलेशनशिप जो है कांस्टेंट है पावर सोर्स में। तो यहाँ पे यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, तो वोल्टेज इज स्लाइटली इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ठीक है, अगर वोल्टेज स्लाइटली अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो वेल्डिंग करंट में भी स्लाइटली चेंजेस आएगा। ठीक है, इन मैनुअल वेल्डिंग द इट कैन accommodate the welder natural variation in arc length and event the electrode torching arc excessively high current will not be draw without good electrode। फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं पावर सोर्स तो मैंने देख लिया, अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, द आर्क इज यूजुअली started high frequency sparks with ionize the gap between the electrode and the workpiece. High frequency generate airborne and line transmitted interference, so care must be taken avoid interference with control system and instrument near welding equipment. When welding is carried out in sensitive areas, non high frequency technique torque starting lift arc can be used. Electrode can be short circuited workpiece, but current will only flow when the electrode lifted off surface. There is therefore little risk of the electrode फ्यूजिंग वर्क पीस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पे आर्क जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होती है और यहाँ पे स्पार्क होती है।
तो यहाँ पे अगर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में जो कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रोड आपका वर्क पीस से कनेक्ट होगा, तो वहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो वहाँ पे जनरेट होती है। तो जिसके वजह से यहाँ पे जो है फ्रेंड्स लेक ऑफ पेनिट्रेशन जो होता है ना, जो आपका एक डिफेक्ट होता है, अगर ये यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी अगर जनरेट नहीं होगी तो ठीक है, तो वेल्डिंग के अंदर एक डिफेक्ट जो है जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे डीसी करंट क्या है, डीसी पावर सोर्स के बारे में हम जानेंगे। डीसी पावर प्रोड्यूसेस एन कंसंट्रेटेड आर्क विद मस्ट हीट in the work, so this power source is generally used for welding. However, the work with cloth root and the DC। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि डीसी पावर सोर्स जो है वो स्टेनलेस स्टील के लिए भी सही है। ठीक है, और एलुमिनियम के लिए जो एसी पावर सोर्स जो है, एलुमिनियम के लिए जनरली जो स्टेनलेस स्टील में अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो एसी पावर सोर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी वहाँ पे जनरेट करेगी। एलुमिनियम के लिए यूज कर रहे हैं तो आप डीसी प्रीफर करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे टिक वेल्डिंग के लिए एडवांटेज क्या है एसी पावर के लिए। यहाँ पे डीसी जो है, डीसी का क्या एडवांटेज है, ठीक है, तो यहाँ पे द स्मॉलर साइज मेक्स देम इजीली ट्रांसपोर्टेड, एसी इग्निशन इजियर, स्पेशल ऑपरेशन फीचर, करंट पल्सिंग आर readily included, and last one the output can be प्री प्रोग्राम्ड फॉर मैकेनाइज्ड ऑपरेशन। तो ये एडवांटेज है अगर हम डीसी सोर्स यूज कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील में वेल्डिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे, क्योंकि डीसी जो है यह इसके बहुत एडवांटेज है कंपेयर करें अगर एसी से। तो यहाँ पे डीसी सोर्स हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे फ्रेंड्स, प्रीफर किया जाता है ज़्यादा। तो यहाँ पे नहीं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डीसी पावर सोर्स के बारे में हमने जाना। आगे हम देखते हैं एसी पावर सोर्स के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पे एसी सोर्स जो है यहाँ पे ये प्रीफर जाता है एल्युमिनियम के लिए, और यहाँ पे जो है ताकि ऑक्सीडेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल सिंस वेव एसी कंपेयर्ड विद डीसी। तो एसी के क्या डिसएडवांटेज है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, the arc is more diffused, high frequency required to reignite the arc, each current reservoir, excessive heating of the electrode makes it impossible to maintain a trapped point and become bald। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे एसी का जो यहाँ पे डिसएडवांटेज है, यहाँ पे आर्क बहुत डिफ्यूज होता है और ये ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से यहाँ पे डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर हम एल्युमिनियम में वेल्डिंग कर रहे हैं तो मटेरियल के। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादा जो प्रीफर किया जाता है डीसी पावर सोर्स यहाँ पे ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। फ्रेंड्स एक पॉइंट जो ऊपर दे रहा है, द मटेरियल सच एज एल्युमिनियम विच हैज ट्रांसिशियस ऑक्साइड फिल्म द surface, AC power must be employed by switching between the positive and negative polarity. The period of electrode positive will remove the oxide, clean the surface. The figures show in current and voltage wave from AC TIG welding। तो ये फंडा रहा फ्रेंड्स AC और DC पावर सोर्स क्या है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं बेकिंग सिस्टम क्या है। तो बेकिंग सिस्टम के बारे में हम जान लेंगे, ये रिलेटेड है आपका गैस सील्डिंग इनर्ट गैस के बारे में। तो यहाँ पे इनर्ट गैस जो है, गैस जैसे कि आर्गन हो गया, तो हम उसका यूज जो है ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए हम उसके जगह पे हम क्या यूज करें, ठीक है, तो वो बेकिंग सिस्टम कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है देखेंगे कि इनर्ट गैस जो है सील्डिंग गैस ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो उसको हम बचाने के लिए और ज़्यादा एफिशिएंसी देने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि स्टिक ऑन द टैप्स एंड सेरेमिक बेकिंग बार्स ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द वेल्ड बीड। तो ठीक है, यहाँ पे स्टिक का यूज किया जाता है, ठीक है, और सेरेमिक बेकिंग का यूज किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सेरेमिक बेकिंग का यूज किया जाएगा। ठीक है, जो कंजम्पशन है आपका इनर्ट गैस सील्डिंग गैस का, उसका कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे सेरेमिक बेकिंग बार्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। वेल्ड पुल या वेल्ड बीड जो भी कह सकते हैं, यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैनुअल स्टेनलेस स्टील में अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लक्स्ड कोर वायर का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे देखेंगे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है। ठीक है,
तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूज किया जाता है, स्लाइटली डार्कर ग्लास शुड बी यूज्ड इन द हियर हेड हैंड शील्ड एंड यूज्ड एमएमए वेल्डिंग। तो ये एमएमए वेल्डिंग के लिए है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रिकमेंडेशन किया जा रहा है शेड नंबर ऑफ ग्लासेस का, जो फेस शील्ड में जो ग्लास होती है तो उसका क्या क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे शेड नंबर जो 9 है वो लेस देन 20। अगर वेल्डिंग करंट जो है वो 20 से कम है तो यहाँ पे शेड नंबर 9 का यूज़ किया जाएगा। 20 to 40 के लिए 10 यूज़ किया जाएगा, और 40 to 100 के बीच में अगर है तो 11 का यूज़ किया जाएगा। 100 to 175 के लिए 12, और 175 to 250 के लिए 13 का यूज़ किया जाएगा। 250 to 400 के लिए 14 का यूज़ किया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका PDF फाइल आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा वीडियो में इतना। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आगे मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए इक्विपमेंट के साथ। और अगला सेगमेंट हम शुरू करेंगे प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। इक्विपमेंट ऑफ वेल्डिंग का ये समाप्त होने के बाद से मैं स्टार्ट करूँगा प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग। तो बिल्कुल आप कनेक्ट रहिए मुझसे, और आप बने रहिएगा हमारे साथ, और फीडबैक ज़रूर दीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।